नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न में से कम 25 प्रश्न सही करना अनिवार्य। अगर आप इससे कम प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आपको लगातार प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जीके जैसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी को अच्छा स्कोर करना पड़ता है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो सभी लोग अच्छा स्कोर कर पाते हैं, लेकिन जीके जीएस में सभी लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो जीके जीएस की आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैं अपने चैनल पर आपको डेली जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, जो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही। इससे पहले मैं जीके जीएस के 260 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले स्टोर मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं और भी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना मिक्स जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 261 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक है अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है जिन्ना हाउस, ये आपको बताना है। तो जिन्ना हाउस स्थित है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है जिन्ना हाउस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूएनओ द्वारा विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व ठहाका दिवस। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडेन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है मेडेन क्वीन के नाम से, ये आपको बताना है। तो ये जाना जाता है एलिजाबेथ को। किसे? एलिजाबेथ को मेडेन क्वीन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है। तो ये किस काल का उदाहरण है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति? तो ये उदाहरण है चोल काल का। किसका है? ये चोल काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एटीपी का निर्माण किसमें होता है। तो किसमें होता है एटीपी का निर्माण, ये आपको बताना है। तो एटीपी का जो निर्माण है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एटीपी का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था मोबाइल फ़ोन का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था डॉक्टर मार्टिन कूपर ने। किसने? डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूहरर के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो कौन प्रसिद्ध था फ्यूहरर के नाम से? तो इसके नाम से प्रसिद्ध था एडोल्फ हिटलर। कौन? एडोल्फ हिटलर थे इसके नाम से प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है व्हाइट हाउस, ये आपको बताना है। तो व्हाइट हाउस ये स्थित है वाशिंगटन में। कहाँ पर? वाशिंगटन में स्थित है व्हाइट हाउस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है
कन्फ्यूशियस को, किसे? कन्फ्यूशियस को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट, ये आपको बताना है। तो ये पारित हुआ था 1784 ईस्वी में। का 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है पशुपति मंदिर, ये आपको बताना है। तो जो पशुपति मंदिर है ये स्थित है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में स्थित है पशुपति मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है हमारी छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? तो जो हमारे द्वारा सांस छोड़ी जाती है उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4%। कितनी? 4%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा पहले कहाँ शुरू की गई? तो कहाँ पर शुरू की गई थी ये आपको बताना है। तो ये शुरू की गई थी सबसे पहले चीन में। कहाँ पर? चीन में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांता क्लॉज का मूल नाम क्या था? तो क्या था सांता क्लॉज का मूल नाम, ये आपको बताना है। तो ये था इसका नाम सेंटा निकोलस। क्या? सेंटा निकोलस था सांता क्लॉज का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, काबा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है काबा, ये आपको बताना है। तो काबा स्थित है मक्का में। कहाँ पर है? मक्का में स्थित है काबा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूस किस व्यक्ति का लोकप्रिय उपनाम है? तो किस व्यक्ति का ये नाम है ड्यूस, ये आपको बताना है। तो ये है मुसोलिनी का। किसका? मुसोलिनी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेटिकन शहर कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है वेटिकन शहर, ये आपको बताना है। तो जो वेटिकन शहर है ये स्थित है इटली में। कहाँ पर है? इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वह स्थिति जिसमें कुछ आय कुछ लागत के बराबर हो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। वह स्थिति जिसमें कुछ आय कुछ कुल लागत के बराबर हो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक कौन हैं? तो कौन है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक? तो इसके प्रतिपादक के श्री रविशंकर। कौन है? श्री रविशंकर हैं आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो इसका आविष्कार किया था नोएल तथा रुस्का ने। किसने? नोएल तथा रुस्का ने किया था इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस वर्ष दिया था? तो किस वर्ष दिया था बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने? तो ये दिया था 1943 में। कब? 1943 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो कौन से अधिवेशन में दिया था मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा, जो उसने 1943 में दिया था? तो ये दिया था कराची अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में दिया था मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किसने की? तो किसने की थी महाभारत की रचना, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किस काल में हुआ। तो कौन से काल में हुआ था कपास का उत्पादन, ये आपको बताना है। तो कपास का उत्पादन हुआ था सर्वप्रथम हड़प्पा काल में। किसमें? सर्वप्रथम हड़प्पा काल में हुआ था कपास का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो कौन प्रसिद्ध था मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से? तो इसके नाम से प्रसिद्ध था नेपोलियन। कौन? नेपोलियन था मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति क्या कहलाता है? तो क्या कहलाती है गतिरोध और मुद्रास्फीति की स्थिति? तो ये कहलाती है स्टैगफ्लेशन। क्या? स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो कौन से देश में स्थित है एलिफेंटा दर्रा, ये आपको बताना है। तो एलिफेंटा दर्रा स्थित है श्रीलंका में। कहाँ पर है? श्रीलंका में स्थित है एलिफेंटा दर्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो कौन से देश की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा, ये आपको बताना है। तो जो महाबली गंगा ये है श्रीलंका। किसकी? ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कौन से वर्ष में की गई थी गुजरात राज्य की स्थापना, ये आपको बताना है। तो गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1960 में। कब? 1960 में हुई थी गुजरात की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत, ये आपको बताना है। तो इसमें ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। कौन सा है? सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लिटिल कॉर्पोरल की उपमा किसे दी गई थी? तो किसको दी गई थी लिटिल कॉर्पोरल की उपमा? तो ये उपमा दी गई थी नेपोलियन को। से नेपोलियन को दी गई थी। ऑप्शन नंबर पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैन ऑफ ब्लड एवं आयरन के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध था मैन ऑफ ब्लड एवं आयरन के नाम से? तो ये प्रसिद्ध था बिस्मार्क। कौन? बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो कौन से शहर में स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है पौधों में जल का परिवहन, ये आपको बताना है। तो ये होता है जाइलम के माध्यम से। किसके? जाइलम के माध्यम से होता है पौधों में जल का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन? तो ये होता है फ्लोएम के माध्यम से। किसके? फ्लोएम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ग्रीनविच, ये आपको बताना। तो ये आज आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। तो जो ग्रीनविच है ये स्थित है यूके में। कहाँ पर है? यूके में स्थित है ग्रीनविच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट तथा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मेरे प्यारे साथियों।